पिछला कुछ समय नाटकीय रूप से काफ़ी फेरबदल वाला रहा है। बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, बहुत सारी चीज़ों ने बच्चों को नेगेटिविटी की तरफ ले जाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जैसे मैं कहूँगा मोबाइल, और जब से लॉकडाउन की स्थिति पैदा हुई है तो हम सभी ऑनलाइन क्लासेस की तरफ हैं। उसमें मैं भी हूँ और उसमें बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ यही सोचते हैं कि, और वास्तव में बात भी है कि हमारे पास में अगर लॉकडाउन की स्थिति का हम पूरा परीक्षण करें तो उसमें हमारे पास में सिर्फ एक ही ज़रिया था, मोबाइल से पढ़ाई कराना। लेकिन क्या वास्तव में ईमानदारी के साथ बच्चे ने सिर्फ पढ़ाई ही की मोबाइल पर? ये क्वेश्चन होता है। ये एक जायज़ प्रश्न है, क्योंकि मोबाइल इज़ समथिंग दैट कैन डिस्ट्रॉय द मेंटेलिटी ईजीली, बहुत आसानी के साथ। क्या सिर्फ यही कारण रहा? जी नहीं, इसके अलावा कई कारण हो सकते हैं। हमारा ढिलाई वाला रवैया, बच्चे के प्रति हम जो ढिलाई बरतते हैं बिना सोचे समझे, और फिर वो ढिलाई कहाँ तक जाती है? वो एजुकेशन तक चली जाती है। यानी वो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं एजुकेशन से। बच्चे को पढ़ना है घर पर तो पढ़ना ही है। ये हम एज ए गार्जियन हमें इंश्योर करना चाहिए कि अगर बच्चे को इतने देर तक पढ़ना है तो उसे हम किसी भी तरीके से पढ़ाएं किसी भी तरीके से। देखो, हमें सभी को पता है, बहुत सारे गार्जियंस इस बात को कह कर के पीछे छुटा लेते हैं कि भाई हम अगर पढ़े लिखे होते तो फिर बात ही क्या थी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, और क्योंकि मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि घर का जो जैसा माहौल होता है उसका बहुत सारा प्रभाव एक बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो इसका मतलब तो ये रहा कि अगर एक माँ बाप अनफॉर्चुनेटली पढ़ा लिखा नहीं है तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं, ये तो कोरी बकवास है। मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि अगर एक अभिभावक पढ़ा हुआ नहीं है, ऐसा हो सकता है, हम सभी के घरों में है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हमारे अंदर एक भावना तो ये तो होनी चाहिए कि अगर हम शब्दों को नहीं पहचान पाते, अगर हम किसी और चीज़ को नहीं पहचान पाते, जैसे गणित में कुछ चीज़ें होती हैं, इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कम से कम इस बात को निश्चित करके चलें कि बच्चा किताब लेके तो बैठा है। इस बात से दो फायदे होते हैं। पहला कि बच्चे को किताब लेकर कम से कम आपके सामने बैठने की आदत तो पड़ेगी। आदत ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है बच्चे के लिए, बाहर जाना। जब बाहर जाकर बच्चा संगति में फंसता है ना, तो वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस बात को आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना ही जल्दी बच्चे के भविष्य के लिए पॉजिटिव होगा। बच्चे को पढ़ाने के लिए एक टीचर की ज़रूरत होती है, और टीचर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है माँ बाप की, क्योंकि टीचर मेहनत करता है, वो उसे समझाता है और उसे होमवर्क के रूप में कुछ काम देता है। उसके बाद में अगले दिन वो प्रोसेस चलता है जो प्रीवियस डे हमने किया उसको चेक करने का, बच्चा लाया नहीं है। और टीचर के सामने स्थिति ये है कि अगर वो थोड़ी सी भी सख्ताई करता है तो बच्चा या तो वहाँ से हट जाता है उस स्कूल से, या वो ट्यूशन छोड़ देता है, या उसकी बुराई करता फिरता है। ये चीज़ें एक ईमानदार टीचर के सामने भली भांति आ जाती हैं, वो भली भांति इस चीज़ को जानता है। इस प्रोसेस में हुआ क्या है पिछले कुछ समय से कि टीचर्स ने कहना सुनना ही बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि बुराइयां आती हैं, शिकायतें आती हैं, और आज के जो चीज़ें हमारे सामने ये आती हैं कि बच्चे की बात पर ज़्यादा विश्वास किया जाता है, ना कि टीचर्स की। कई बार ऐसा होता है कि टीचर ने सिर्फ 1% किया हुआ होता है जो चीज़ वहाँ पर बच्चे के द्वारा बताई गई है। हमारी और आपकी गलती ये है कि हम भावनाओं में बह करके बच्चे को जहाँ पर प्यार करना चाहिए वहाँ पर ना करके, जहाँ पर हमें वहाँ पर सख्ताई दिखानी चाहिए वहाँ पर हम प्यार कर बैठते हैं, और ये बच्चे को एक गलत रास्ते पर ले जाने का प्रथम मैं कहूँगा कदम होता है। आप कम से कम, हम सभी को, आपको, मुझे कम से कम टीचर की इज्जत करवाना सबसे पहले सिखाना चाहिए। माँ बाप की इज्जत करवाना, किस तरीके से माँ बाप की इज्जत की जाती है, किस तरीके से एक अध्यापक की इज्जत की जाती है, किस तरीके से एक बड़े का सम्मान किया जाता है, सबसे पहली चीज़ है। हम सभी को इस बात से बिल्कुल भी अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए, ना ही इस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए कि सख्ताई, जो सख्ती होती है बच्चे के प्रति, वो परिणाम जरूर लेकर आती है। इसलिए सख्ती करें। अगर मैं अपनी कक्षा 9 और 10 की बात करूं तो चीज़ें बहुत हद तक
बहुत हद तक अभी इन कंट्रोल है, अंडर कंट्रोल है। वो किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, ये बात किस चीज़ पर निर्भर करती है? वो बात करती है स्कूल पर, बच्चे पर और गार्जियंस पर, और अब इस टाइम सबसे ज़्यादा गार्जियंस पर। मीटिंग्स होंगी, अगले हफ्ते से मीटिंग्स होंगी, वीकली मीटिंग्स होंगी, हम बुलाने वाले हैं सभी को। लेकिन मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि अब वो समय नहीं है कि हम बच्चे को खुला छोड़ दें। आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि एक बार अगर इधर उधर भटक जाता है तो उसे वापस लेके आना एक टेढ़ी खीर हो जाती है। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप मुझसे बड़े होंगे, मेरी हम उम्र भी इस वीडियो को देखेंगे और मुझसे छोटे भी देखेंगे, लेकिन मैं अपने से बड़ों के बारे में बात करूं, आपसे बात करूं, तो मुझसे ज़्यादा उम्र है आपकी और आपको हमसे ज़्यादा तजुर्बा है लाइफ का, जीवन का। आपको हमसे ज़्यादा पता है कि ज्ञान की क्या महत्ता है। आपको हमसे ज़्यादा पता है कि शिक्षा के बिना चीज़ें उतनी आसान नहीं है जितनी लोग कहते फिरते हैं, नहीं है आसान। तो क्यों नहीं हम उन चीज़ों को बच्चे पर अप्लाई करते जो चीज़ें उसको एक सही मार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरित करती हैं। ये क्वेश्चन बनता है, ये प्रश्न बनता है जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए। क्यों हम विद्यालय में आकर एक सही तरीके से निर्णय नहीं कर पाते कि हमें वास्तव में बच्चे को किस दिशा में आगे बढ़ाना है, किस तरीके से शिकायत करनी है, किस तरीके से एक बीच का रास्ता निकालना है स्कूल के साथ बैठ करके? क्यों नहीं हम ये कर पाते? उसके रीजंस हो सकते हैं। देखो, मैं आपकी मजबूरी को समझ के चलता हूँ। ऐसा हो सकता है कि आपके पास में समय न हो, लेकिन क्या जो भी काम है क्या वो कामयाब हो पाएगा अगर बच्चा नाकामयाब हो गया? तो आप समझिए, आपका बच्चा 9th 10th में है, 8th में है, और जल्दी ही वो, अभी ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी ही वो इंटर में दिखाई देगा। समय किस तरीके से बीतता जा रहा है उसका अंदाज़ा शायद हमें नहीं है। लेकिन मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर ये विनती है कि आप कम से कम अब बच्चे को उतना समय ज़रूर दें जितना रिक्वायर्ड है। हमारा साथ ज़रूर दें, क्योंकि हम सिर्फ एक ही लक्ष्य के लिए यहाँ पर हैं। वो लक्ष्य है बच्चे को एक बेहतर शिक्षा देना, उन्नति के रास्ते पर ले जाना। इसमें अपने मन में कोई शक न रखें। अपने मन में ये शंका, अपने मन से ये शंका निकाल दें कि विद्यालय यहाँ पर टाइम पास करने के लिए खोला गया था। ये शंका बिल्कुल ही बाहर कर दें, क्योंकि ये टाइम पास का माध्यम नहीं है, ये रोजी रोटी है। और कोई भी अपने काम पर लापरवाही नहीं करता है। हाँ, इसमें एक चीज़ हो जाती है कि हमारी जो मेहनत है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे के ऊपर डिपेंड करती है। सिर्फ और सिर्फ गार्जियंस के जो व्यवहार है, गार्जियंस की जो अप्रोच है उसके ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि अगर वहाँ से चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो गई तो हम जो मेहनत करते हैं यहाँ पर वो बिल्कुल ऐसे के ऐसे सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे जाएगी। लेकिन होता क्या है कि हम यहाँ पर चौक घिसते रहते हैं, पूरा दिन समझाते रहते हैं, गला सूख जाता है, बट उस तरीके से परिणाम सामने दिखाई नहीं देता, क्योंकि कारण वही है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बच्चे को लेकर बैठें। कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें फ़ोन करें, स्कूल में आएँ, विद्यालय में आएँ। और शिकायतें, देखो, शिकायतें जायज़ शिकायतें करना बहुत अच्छी बात है। बच्चे को ये भी हमें देखना है कि डिमोरलाइज ना किया जाए, उसकी बिना वजह की शिकायतें ना लेके जाई जाएँ, क्योंकि बच्चा है वो शरारत कर देता है। लेकिन हमें ये भी निश्चित करना है कि वो बहुत बड़े लेवल पर रिपीट तो नहीं हो रही हैं। अगर आपने कुछ कहा है वो इग्नोर तो नहीं कर रहा है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कान से, इस कान से सुना, इस कान से बाहर निकाल दिया। तो ऐसे में हमें चिंता करने की ज़रूरत है। बच्चा जब तक अपने सिलेबस को घर पर पढ़ेगा नहीं तब तक वो कामयाब नहीं होगा। इस बात को आप जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना ही हमारे लिए और आपके लिए बेहतर होगा। जो मेहनत करेगा उसके सामने परिणाम अच्छे आएंगे, जो मेहनत नहीं करेगा उसके सामने परिणाम वैसे ही आएंगे जिस तरीके की उसके काम है, जिस तरीके की उसकी मेहनत है। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने लक्ष्य को और हमारे लक्ष्य को, जो हमारे टारगेट्स हैं, उनको दोनों को कभी इस आमने सामने रख के देखिएगा और पता चलेगा कि दोनों सेम है, दोनों ही एक है। संघर्ष करना हम सभी का कर्तव्य है, और जब हम अपने बिजनेस में संघर्ष करते हैं तो क्यों ना अपने बच्चे के साथ भी संघर्ष किया जाए, क्यों उसे अकेला छोड़ देते हैं। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन बातों को अपने बच्चे के ऊपर ज़रूर लागू करें और बच्चों को प्रेरित करने की कोशिश ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी आशा है कि सारी चीज़ें ठीक होंगी अगर हम एक बार बच्चे के सामने इस तरीके के प्रमाण
लाने की कोशिश करते हैं। जैसे प्रमाण हम देखते हैं कि कितने सारे लोग सफल हुए हैं यहाँ पर जो जीरो थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से अपने आप को एक बेहतर ज़िंदगी दी, बेहतर काम किए। ये प्रमाण उनके सामने लाने बहुत ज़रूरी है और हम और आप ये काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस आशा के साथ कि बच्चा पढ़ेगा, पढ़ना शुरू करेगा, आप भी उसके साथ में मेहनत करने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे। आप सभी को आज के लिए नमस्कार और आप सभी का जीवन मंगलमय हो और जीवन सुख से परिपूर्ण।